सर क्लास किया था कि प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, और जब तक कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक कि हम उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उसी पे आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज। क्या क्या टॉपिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है, प्रॉब्लम क्या होती है, और कौन कौन से स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और क्या क्या वेरियस टूल्स और टेक्निक्स हमारी यूज की जाती हैं इन ऑर्डर टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो भाई प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है। प्रॉब्लम ब्रो, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली चीज समझना यही है कि प्रॉब्लम है क्या, वास्तव में समस्या क्या है। जब तक कि प्रॉब्लम हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक कि प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके हम जज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिससे हमको डील करना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं जहां पर ऐसा फील हो कि डिफिकल्ट है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हमको डील करना है, और इसके बारे में हमने डिफिनेशंस, डिफरेंट डिफिनेशंस जो हैं वो पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 4 स्टेप हैं, है ना। मेन ये 4 स्टेप होते हैं, इन्हीं को बीच में ब्रेक करके और स्टेप बनाया गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि सबसे पहली टास्क जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर आइडेंटिफाई हो कि प्रॉब्लम वास्तव में है क्या, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी कि हमको करना क्या है उस प्रॉब्लम का, उसके साथ क्या ऑपरेशन करना है, तब तक कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्या क्या उसके मेथड होंगे, क्या किस मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे, वो हम नहीं लगा पाएंगे उस पर। तो ये चीज हमारी तब हो जानी चाहिए जब प्रॉब्लम हमको दी जाए। प्रॉब्लम हमको पता चली तो सबसे पहले हम काम काम करेंगे, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, किस डोमेन से रिलेटेड है, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है, और प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या डिमांड की गई है, किस वजह से प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम जितने भी रीजन है प्रॉब्लम के, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सारी चीजें जब पता चल जाएंगी तब हमको आगे उसके सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगी। तो पहला स्टेप जो है वो आपका डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मीन्स कि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन हो कि वास्तव में समस्या क्या है, प्रॉब्लम होती क्या चीज है। जब हम वो डिफाइन कर लेंगे तब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स। जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब, जैसे सपोज कोई मैथ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैथ की प्रॉब्लम में क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, हमने कहा x² इज इक्वल टू 4 और कह दिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये समस्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम को कि ये किस डोमेन में प्रॉब्लम लाई करती है, मैथ्स की है, साइंस की है, क्या किस चीज की ये प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये मैथ्स की है प्रॉब्लम और इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 है, तो एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यस सर। अल्टरनेटिव्स क्लियर है? अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आपको कह दिया कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके देखी, पहले 1 स्क्वायर किया 1 आया, 2 स्क्वायर किया 4 आया। इस स्टेप पे जनरेटिंग अल्टरनेटिव स्टेप पे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, सॉल्यूशंस को सही है गलत है ये सब जज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या है ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फिर हम -1 में रखा -1 -2, तो ये हमने क्या किए अल्टरनेटिव्स जनरेट किए कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने पहले 2 रखा तो ये आ गया, फिर -2 रखा फिर आ गया, फिर 1 रखा, तो इस तरह से हमने अलग अलग वैल्यूज को रख करके पुट किया देखा। ठीक है, अल्टरनेटिव जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव कि इस जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम में फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रॉब्लम थी हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख करके हमने डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जनरेट कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशंस, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, कि एक टास्क करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट हमको ये करना है जो बेस्ट सुटेबल मेथड है जिससे हमारा सॉल्यूशन आसानी से मिल जाए और टाइम भी कम लगे। ठीक है, वो हमको सेलेक्ट करना है। तो सेकेंड स्टेप पे जो हमने अल्टरनेटिव जनरेट किए, थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, उसके क्या क्या पॉसिबल बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है उसमें से हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है फीडबैक। फीडबैक ये बताएगा आपको कि जो आपने निकाला है सॉल्यूशन वो सही है कि नहीं, मतलब प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो आपकी प्रॉब्लम आई है जिसका सॉल्यूशन आप निकाल के लाए हैं। ठीक है, जिसने भी आपको प्रॉब्लम दी है उससे फीडबैक लेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आंसर यही आना था। ठीक है, जैसे हम लोग वैल्यू रख के चेक किया यहाँ पर कि 2 रखा तो 4 आया, तो मतलब 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, कि 2 + 2 और -2 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो हमने वैल्यू रख करके चेक कर लिया कि ये क्या है, इसका अल्टरनेट सॉरी सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो फिर से स्टेप देख लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मेन 4 स्टेप होते हैं, इनको ही फर्दर आगे हम ब्रेक करते रहेंगे। बेसिकली 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इस स्टेप में प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कहां से जनरेट हुई है, प्रॉब्लम का डोमेन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आई है। ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाए, क्लियर हो जाए कि वास्तव में समस्या क्या है, जब तक कि समस्या डिफाइन नहीं होगी, प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, तब तक कि हम उसका सॉल्यूशन सोच ही नहीं सकते। तो जब हमको ये पता चल जाए कि वास्तव में समस्या क्या है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, और इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड स्टेप पे आ जाता है आपका जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब उसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम जो आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे। अब ये अल्टरनेटिव्स निकालने के भी कई तरीके हैं, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के कई तरीके हैं।
वो भी तरीके हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हम मेथड्स अप्लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, उनको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद सॉल्यूशन जो आए हैं उनमें से हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो जो आपका अगला स्टेप है, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम के हमने अल्टरनेटिव्स निकाले हैं सेकेंड स्टेप पे, उन स्टेप को हम लोग स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा उस प्रॉब्लम डोमेन में फिट बैठ रहा है, कौन सा सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है और कम समय में कर रहा है। मतलब जहां हमको लेंदी वर्क ना करना पड़े, थोड़ा काम करना पड़े, आसानी से सॉल्यूशन मिल जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे जितने भी हमने सॉल्यूशन निकाले हैं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, वो हमने निकाले हैं। थर्ड स्टेप पे जाकर के हम उन सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम डोमेन का, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम फीडबैक लेंगे कि क्या वाकई ये उसका बेस्ट सॉल्यूशन है या इसको और सुधारा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फीडबैक का मतलब समझ में आ गया। यस सर। फीडबैक जो हम देंगे उससे क्या होगा कि सॉल्यूशन निकल के आएंगे, उसके बारे में जो जो यूजर उसको सॉल्यूशन को देखेगा वो अपनी राय देगा कि भाई इस प्रोडक्ट में ये कमी है, या इस आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं इसमें इस चीज की कमी है, ये और कर देते तो परफेक्ट हो जाता। ठीक है, तो फीडबैक जो है किसी भी प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर फीडबैक हमारा मिल रहा है, इट मीन्स कि हम प्रॉब्लम को सही से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन मिला है उसमें और क्या चेंज हो सकते हैं, ये सिर्फ पता चलेगा आपको फीडबैक से। तो चारों स्टेप आपको क्लियर हैं या फिर से एक्सप्लेन कर दें? यस सर। किसी को इन चारों स्टेप में कोई डाउट है? नो सर। एनीवन? नो सर, आई एम क्लियर। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। डेफिनेशंस हम लोग फर्स्ट इस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या डेफिनेशन थी। इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं? इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। इनका क्या कहना था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर 1 घंटे में वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो मैं 55 मिनट्स जो है वो प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा और फिर 5 मिनट जो है उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या होती है, तो अगर 1 घंटे में वो समस्या सॉल्व हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो फर्स्ट 55 मिनट्स जो हैं वो प्रॉब्लम को सोचेंगे, देन 5 मिनट्स में वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोचेंगे। ठीक है, तो अब हमारे सामने आता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करें। ठीक है, हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब तक कि हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक कि हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जैसे अभी आप में से एक ने कहा कि उसमें नाव में एक आदमी था, है ना, तो इसका मतलब ये कि अभी भी आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई थी, जिस कारण आप सॉल्यूशन उसका सोच नहीं पाए। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। जब तक कि हम उस बारे में नहीं सोचेंगे कि समस्या क्या है,
तब तक कि हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ नहीं बढ़ सकते, कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। और जब तक कि समस्या सॉल्व समझ में नहीं आएगी तब तक कि ना तो उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा और ना ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला टास्क ये करने जा रहे हैं कि डिफाइन करें प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन को। हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया जाए। ठीक है, तो 3 स्टेप है यहाँ पर, द 5 वाइज, 5 वाई की तरह क्वेश्चन किए जाए। क्यों, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, कारण और उसके प्रभाव, और देन उसके बाद आता है कैटवो एनालिसिस। तो ये आपके लिए नया होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैटवो एनालिसिस को। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, 5 वाई से करें, कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू, और कैटवो एनालिसिस। ठीक है, तो 5 वाई टूल जो है, इट इज सिंपली आस्किंग व्हाई until finding the real cause of the problem। पूछते रहिए क्यों, जब तक कि आपको रियल कॉज ना मिल जाए, समस्या कहाँ से आई है, उसका मेन सोर्स क्या है, क्यों आई समस्या, तब तक कि आप क्वेश्चनिंग करते रहिए। जैसे फिगर में देखिए निकाल रहे हैं समस्या, दिख रही है, प्रॉब्लम है, पेड़ उखाड़ना है, तो सब लोग लगे हैं तब तक कि, जब तक कि सबको प्रॉब्लम पता नहीं पड़ चल जाए तब तक कि हम पूछते रहेंगे। ठीक है, ये आपका 5 बाई 2 में कि आप पूछते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, क्यों, ऐसा क्यों, समस्या क्यों आई, कहां से आई। जब तक कि आपको वास्तविक कारण न पता चल जाए समस्या का, प्रॉब्लम का, तब तक कि आप क्वेश्चंस पूछते रहिए। वाई, ऐसा क्यों, फिर कारण, फिर ऐसा क्यों, फिर कारण, फिर ऐसा क्यों, फिर कारण। तो जब तक कि आपके सामने समस्या पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी, जब तक कि आप उस समस्या के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे कि ये समस्या क्यों है, कहाँ से आई, मेन कारण क्या है इसका, तो ये 5 वाई टूल्स कहलाता है। कि जब आप समस्या के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्यों समस्या है, कारण क्या है, तब तक कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होगी। तो हमने देखा 5 वाई टूल्स क्या है, कि आप क्वेश्चनिंग करें उसके बारे में, जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई, क्यों, बार बार, चाहे वो क्वेश्चन जिसने पूछा है, जिसने प्रॉब्लम दी है उससे पूछें, या अपने आप में पूछते रहें कि ये क्यों समस्या आई है, क्या कारण है। बार बार जब तक कि हम उसको मेन रूट तक नहीं पहुंच जाते, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई है ये नहीं पता चल जाता, तब तक कि हम क्या करते रहें, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में क्यों पूछते रहें, कारण क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ 5 वाई। क्या क्या फायदे हैं, सिंपल टेक्निक है, आसानी से है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी लोग क्यों के क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, मतलब आसानी से पता चल जाएगा आपको। ऑफर इनकाउंटर मेथड्स रेदर देन कॉजेस, आपको पता चलेगा मेजर्स कहाँ से आई है प्रॉब्लम, उसके कारण को छोड़ करके, कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है, किस डोमेन में है। अनकवर द डीपेस्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जो मेन कारण है, जो मेन जड़ है, जहां से प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वो आपको पता चलेगा इन 5 वाइज से। जो 5 वाई मेथड पहला है, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम है हमारी, वो किस डोमेन की है, कहां से निकल के आ रही है, कहां से निकल के आ रही है, और उस प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है। ठीक है, तो ये फायदे हैं हमारे 5 वाई टूल्स के।